चलें जी, आपकी दिली मुरादें पूरी हो गई। अब घर जाके घर का अपना फेवरेट खाना खा सकते हैं आप। ओह शहजादी, मुझे शदीद क्रेविंग है घर के खाने की। लेकिन उससे पहले थोड़ा फ्रूट। नो बिल्कुल भी नहीं। अब मैं ये हॉस्पिटल का खाना नहीं खा सकता मजीद, और ये फ्रूट्स तो बिल्कुल भी नहीं। घर का खाना खाऊंगा। ओके। वैसे तुमने बड़े मामा से जो भी चीजें मंगवाई हैं ना, मुझे बहुत पसंद है। हाँ तो जनाब, आपके लिए ही घर में आपकी पसंद का खाना बन रहा। अच्छा, मतलब तुम्हें याद है मेरी पसंद? आपको लगता है मैं भूलूंगी? मुझसे लड़ लड़ कर बनवाया करते थे दाल चावल। हाँ, सिर्फ दाल चावल नहीं, चटनी, अचार, याद है? वो भी याद है। अब अंदर चलो, सब इंतजार करें, मैं क्या बोलूंगी उन्हें। चलो चलो। शहजादी, ये तुमने अभी बनाया है? बिल्कुल। कमाल है भाई, सब कुछ बहुत जल्दी बना दिया। जल्दी खा के बताओ कैसी है। लाजवाब निहारी। इतने टाइम के बाद इतनी अच्छी निहारी खाने को मिली है, जबरदस्त। अच्छा निहारी और है, लो ना। पेट खराब हो जाएगा मार, आराम से। कुछ नहीं होगा, बहुत अच्छी निहारी बनी है भाई। ठीक ठीक। आइए मामा। मामा जी, अब तबीयत कैसी है आपकी? और बेहतर है, पहले से बहुत बेहतर। शुक्र अल्लाह। मामा जी, मैं कल से ना एक बात सोच रहा हूँ। क्या सोच रहे होंगे? अमार जब अमेरिका से आया तो हम सब जानते थे कि अमार और शहजादी एक दूसरे को पसंद करते हैं, लेकिन हमने उन दोनों की शादी नहीं करवाई, बल्कि अमार और सारा की शादी कराने के बेवकूफी करते रहे। और दूसरी तरफ हिरा ने लालच में आकर सिला की मंगनी करवा दी, जो कि थोड़े दिनों के बाद टूट गई। और फिर शहजादी ने भी दिखावे के लिए शोएब से मंगनी कर ली, क्योंकि वो भी थोड़े दिनों के बाद टूट गई। आप लोगों ने खबर सुनी? कौन सी खबर? अमार ने मंगनी तोड़ दी है। क्या? जी, ये कब हुआ? आज सुबह। अंसार, ये क्या कह रहे हो तुम? क्यों तोड़ दी मंगनी? अरे भाई, वो जबरदस्ती इकबाल बानो ने उसकी मंगनी करवा दी थी, टूटनी ही थी। लेकिन सिला अम्मार के लिए बहुत अच्छी बीवी साबित हुई थी। अच्छी बीवी होने के लिए ना पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है सिर्फ। बिल्कुल सही बात है, इखलाक भी होना चाहिए इंसान में। बहरहाल बहुत अफसोस की बात है। अफसोस की बात तो है, लेकिन उसके साथ शायद तुम लोगों को ये नहीं पता कि शहजादी ने भी शोएब को अंगूठी लौटा दी है। क्या? हाँ? शहजादी? बड़े मामा, हमें समझ जाना चाहिए था। हम शहजादी की शादी अम्मार से करवाते, लेकिन हम शहजादी हाउस बेचने में लग गए। मियां, हमारी शहजादी ने तो बहुत कोशिश की कि शहजादी हाउस ना बिके। हाँ बड़े मामा, शोएब से मंगनी का ड्रामा रचाया, अपनी एजुकेशन मुकम्मल करने की शर्त रखी,
शहजादी ने कितनी कोशिश की शहजादी हाउस को बचाने की, लेकिन हमने भी शहजादी हाउस बेचकर ही दम लिया। मुमकिन हो कैसे कोई तमन्ना दिल की तलब ना। मुबारक उसको, बहुत अच्छा सौदा हो गया। मेरी दुनिया मेरा आशियाना किसी की नजर। मुजीब साहब, शहजादी हाउस बहुत नसीबों वाला घर है। जी साहब, आपको मशवरा दूं, प्लाजा बनाने के बाद ना आप खुद भी वहाँ शिफ्ट हो जाइएगा, बहुत अच्छी जगह है। आपको बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जल्दी पेमेंट करके हमारे मसले हल कर दिए। अगर आप चाहें तो घर की पोजीशन दे सकते हैं। देखिए, अम्मार ने मुझे बताया है कि आप लोगों का सामान वहाँ रखा हुआ है। आप लोग आराम से घर देखें, मुझे कोई जल्दी नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया मुजीब साहब। फिर हम अपने अपने मसाइल में ऐसे उलझे कि शहजादी और अमार का सोचा ही नहीं। बल्कि वो दोनों तो हम सबके मसले हल करते रहे बड़े मामा। ठीक कह रहे हो मियाँ, जानते हैं। पता नहीं अल्लाह हमें माफ करेगा या नहीं। लेकिन एक बात है, हमने शहजादी और अमार के साथ बहुत बड़ा जुल्म किया है। चलो, तुम्हें अपनी गलती का एहसास तो हुआ। भूल जाओ ये सब बातें और आगे का सोचो, आगे क्या करना। कैसे भूल जाऊं बड़े मामा, अमार मौत के मुंह से बाहर आया है। और अगर खुदा ना खास्ता अमार और शहजादी को कुछ हो जाता तो फिर? ये अल्लाह का एहसान है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। चलो अस्पताल चलते, चलो। हेलो, हाँ शहजादी, बस हम निकल रहे हैं हॉस्पिटल के लिए। क्या डॉक्टर ने इजाजत दे दी घर जाने की? अरे तो बड़ी खुशी की खबर है। ठीक है शहजादी, तुम अमार को घर लेकर पहुंचो, हम आ रहे हैं। ओके, अल्लाह हाफिज। या अल्लाह तेरा बड़ा शुक्र। शुक्र है तूने मेरे अम्मार को सेहत दी। अरे सुबह से कुछ नाश्ता वास्ता करवाया इसको? सुबह से ये नाश्ता ही कर रहे हैं और अभी अभी फ्रूट्स खाएं। तो कितना खाऊं, फट जाऊं मैं? अरे वाह, होने वाले शौहर की खिदमतें हो रही हैं, खूब फ्रूट्स खिलाए जा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है। एक सेकंड, क्या कह रहे थे तुम? यार मैंने तो बस इतना कह रहा था कि तुम अभी से शहजादी से इतनी खिदमतें करवा रहे हो। हाँ, तो अगर तुम्हारा हाथ पांव टूटता तो फिर मैं भी तुम्हारे साथ इतनी ही खिदमतें करती। मुझे तो लगता है शुएब की अभी भी ख्वाहिश ये होगी कि तुम बस निवाले बना के इनको खिलाती रहो। बिल्कुल सही कहा तुमने, 100%। चलो फ्रूट्स काटो। हाँ करना यार, तू भी तो कुछ कर, मेरी खिदमत करे यार। ऐसा करती हूँ, मैं शहजादी को कॉल कर लेती हूँ, पूछ लो किसी चीज की जरूरत तो नहीं उससे। हाँ हाँ पूछ लो। अस्सलाम वालेकुम बड़ी आपा। वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह का शुक्र है तुम्हारी आवाज से खुशी छलक रही है। जी बड़ी आपा, शुएब और सिला भी आए हुए हैं। अच्छा, माशाल्लाह, जबरदस्त। अच्छा ये बताओ कि तुम्हें किसी चीज की जरूरत तो नहीं है? हम लोग हॉस्पिटल आ रहे थे, मैंने सोचा पूछ लूं। बड़ी आपा, बिल्कुल भी किसी चीज की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम खुद भी घर आ रहे हैं। क्या तुम लोग घर आ रहे हो? बिल्कुल। अभी डॉक्टर ने चेकअप किया और बताया है कि अमार अब घर जा सकता है।
अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, बस मैं अम्मार का कमरा रेडी करवाती हूँ, तुम लोग आओ, फिर इंतजार करते हैं घर में ही। जी बढ़िया, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। क्या हुआ? अम्मार घर आ रहा है, डॉक्टर्स ने उसे घर आने की छुट्टी दे दी है। ओह माय गॉड, अल्लाह तेरा शुक्र है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मैं उसका कमरा रेडी कर। हाँ ठीक। ये तो तय हो गया कि शादी शहजादी हाउस में ही होगी, लेकिन ये पता नहीं इस वक्त उसकी क्या हाल है। और ये भी पता नहीं कि वहाँ पे कोई रह रहा है कि नहीं। नहीं, इस वक्त तो वो खाली है। कोई कंस्ट्रक्शन वगैरह तो मेरा नहीं था। अरे यार, अम्मार के दोस्त से मैं चाबियां ले लूंगा, सफाइयां हो जाएंगी वहाँ पे। हाँ, ये भी बात ठीक है। और शादी का सेटअप जो है ना वो लॉन में करेंगे। हाँ भाईजान, ये ठीक रहेगा। और खाने का इंतजाम यार खाने के सारे पैसे आप लोग मुझे दे दें। यूनिक केटर्स के नाम से मेरा एक दोस्त है, असीब बेहतरीन बीफ बिरयानी बनाता है, चेरी क्रंच तो कमाल है, खुदा की कसम। नहीं, थैंक यू वेरी मच। तू रहने दे भाई मेरे, तू पैसे लेके खुद खा जाएगा, खाने का इंतजाम मैं कर लूंगा। हाँ भाई देखें, शादी का सारा खर्चा मैं उठाऊंगा। नहीं भाई साहब, जो भी खर्चा होगा मिल बांट के करेंगे, आधा आधा। चल ठीक है, ओके, थैंक यू। अल्लाह का शुक्र है कि अम्मार खैरियत से घर आ रहा है। अब मैं इसकी शादी जल्द से जल्द शहजादी से करवा दूंगा। हेरा, सुनो, तुम हॉस्पिटल चल रही हो? अंसार, दिल तो चाह रहा है मेरा, लेकिन क्या? अम्मार की तबीयत इतनी खराब है, हम सब लोग जाएंगे तो उसे हमसे बातचीत भी करनी पड़ेगी। पता नहीं इस वक्त वो बेचारा कितनी तकलीफ में, हमें ख्याल रखना चाहिए ना। हाँ वैसे बात तो तुम्हारी बिल्कुल ठीक है। देखो ना, बड़ी आपा और भाई साहब भी वहां होंगे, जाहिर सी बात है बड़े मामा भी जाएंगे, और सिला और शुएब तो रह ही नहीं सकते। हाँ, आई थिंक यू राइट, काफी भीड़ हो जाएगी वहां पे। अंसार, आप शहजादी को फोन करके अम्मार की खैरियत तो मालूम करें। अच्छा, मैं करता हूँ, एक मिनट। हेलो, हाँ शहजादी, क्या हाल चाल है? अच्छा, क्या खबर है हमारी की, सब ठीक है ना? शहजादी, ये तो बहुत अच्छी खबर सुनाई है तुमने। अरे हाँ भाई, मैं और हिरा भी ये डिस्कस कर रहे थे कि सबका वहां पे एक साथ जमा होना ठीक नहीं है, मुनासिब नहीं। ठीक है, सही है, चलो ये तो बहुत अच्छा है। फिर हम एक काम करते हैं कि हम सारे जो हैं बढ़िया पा के यहाँ जाते हैं ताकि हम का इस्तकबाल कर सकें। ठीक है, चलो, आई विल सी यू देयर। ओके ओके, खुदा हाफिज। यार अल्लाह का शुक्र है, अम्मार बिल्कुल ठीक ठाक है, डिस्चार्ज हो जाएगा हॉस्पिटल से। वाकई? हाँ। अब एक काम करते हैं कि हम सब जो हैं बढ़िया पा के चलते हैं। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। नहीं, मुझे एक बात बताओ, फूल मुझे शाम में चाहिए थे, मैं सुबह को कैंसिल कर रहा हूँ, तो अब मैं फूल का क्या करूंगा? नहीं भाई, नहीं चाहिए ना फूल, अब तो प्रोग्राम भी पोस्टपोन हो गया। जो जी चाहे तुम करो फूल के साथ। अबे मैं क्या करूंगा, अपनी खबर में डालूंगा क्या? हाँ, तुम्हें जो करना है करो, तुम एक काम करो, उसको बेचो, समंदर में डालो, खुद समंदर में कूद जाओ, जो करना है करो, मुझे फूल नहीं चाहिए, वो एडवांस मुझे दे दो बस। ओ भाई मेरी बात सुनो, अच्छा एक काम करो, 50% एडवांस दे दो, 40%, 30% दे दो, हेलो। ये सारे काम आप अकेले क्यों कर रहे हैं? बोले ना, अंसार भाई को बोले। अंसार भाई ने तो एडवांस दिए हुए ना, मैं तो चाह रहा था कि लाख रुपए जो बच रहे हैं वो निकलवा लूं उससे। अरे लेकिन ये पैसे, ये लाख रुपए अकेले आपके तो नहीं है। क्यों अकेले मेरे नहीं है? इतनी मेहनत मैं कर रहा हूँ, बकवास मैं कर रहा हूँ यहाँ पे, तो मुझे पैसे मिलने चाहिए ना, उनको क्यों मिलेंगे? वो तो सब भूल गए पैसे को। 100 अय्यार मरे होंगे ना, तो आप पैदा हुए। इसमें अय्यारी की क्या बात है यार? भाई हमारे पैसे हमें मिल जाने चाहिए, उसके फूल है वो बेच देगा आगे। अरे गरीब आदमी है, फूल खरीद चुका होगा, प्रोग्राम आपका पोस्टपोन हुआ है तो नुकसान भी आपका हुआ ना। मैंने सुबह को प्रोग्राम कैंसिल किया है, वो शाम रात तक फूल बेचता, हमारे फूल भी बेच सकता है, वो इससे बात करता हूँ, ऐसे थोड़ी मुझे धोखा दे सकता है यार, वो लाखों रुपए की गेम है यार, तुम्हें क्या पता? किस कदर कंजूस आदमी है, ना घर दिलाता है ना फूल, मारे से भी पैसे चाहिए इसको तो तौबा।
अरे चल यार हमारा ठीक भी हो जाए यार, शादी की सारी तैयारियां रुकी हुई हैं। हाँ बताओ, शादी का क्या सीन है? अरे क्या सीन होगा शादी का यार, वो ठीक होगा ना उसके बाद सब कुछ धूमधाम से करेंगे हम लोग। मुझे बताओ, तुमने ड्रेस ऑर्डर कर लिया था? मुझे डिजाइनर का देखा था हमने उस दिन। हाँ मैंने मेरी अरे एक सेकंड, अरे कर लिया था, तुम चलना ना साथ में। हाँ Choose चलो, करेंगे। एक काम करते, कल रख लेते, टाइम भी है। श्वेत, लेकिन वो अरे एक सेकंड यार, अरे तुम एक काम करो ना, तुम चल के ना अपनी पसंद का लहंगा। चलो डन डन, ठीक है। तुम दिलाओ। और भाई मैं बात मेरी शादी से शुरू हुई थी, तुम लोगों ने अपनी प्लानिंग स्टार्ट कर दी यार। हाँ चलो इसकी सुन लो, मैं जरा शहजादी को देख के आती हूँ। अपनी कहाँ चलेंगे? हाँ यार, हद करता है यार तू। अरे बोल ना, कुछ बोल रहा था। इकबाल बानू, हम सोच रहे हैं कि सब घर आ रहे हैं तो मेरे ख्याल में हमें खाने का इंतजाम करना चाहिए। अरे मामा, आपकी तो अपनी तबीयत ठीक नहीं है, आप रेस्ट करें। मेड से कह दूंगी, कर लेगी सारा इंतजाम। अरे मेड कैसे करेगी? वैसे भी देखें, अगर हमारा माँ ठीक है, शहजादी ठीक है, तो हम भी ठीक हैं। चले अम्मार खैर खैरियत से आ जाए, सब कुछ ठीक ठाक हो जाए, तो फिर अम्मार की शादी हम बड़ी धूमधाम से करेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। मैं जरा खाने का इंतजाम देख लूं। अरे भाई, हमने कहा तो था हम कर लेंगे। हीरा, हीरा आ जाओ ना यार, सब वेट कर रहे होंगे वहां पे। अंसार, मैं सोच रही थी हम सबके सब रोज बड़े आपा के घर इस तरह से जमा हो जाते हैं। देखो भाई, अब तो बड़ी आपा का घर ही मरकज है, अब सब वहां ना जमाओ तो फिर कहाँ जमाओ? वो बेचारी हमें देखती किचन में खाने का इंतजाम करने लग जाती है। हाँ कह तो तुम ठीक रही हो, क्या करें फिर? क्यों ना हम रास्ते से कुछ लेते हुए चले जाते हैं? लेकिन वो तो ठंडा हो जाएगा ना पहुंचते तक। अच्छा, तो फिर ऐसा करते हैं कि वहां पहुंचते ही मैं कुछ ऑर्डर प्लेस करती हूँ। दैट्स अ गुड आइडिया, चलें, लेट्स गो। मुमकिन हो कैसे कोई तमन्ना दिल की तलब ना सुने, मेरी ये दुनिया मेरा आशियाना किसी की नजर ना लगे, मेरे खुदा साथ रहे हम पास रहे, कोई भी ना गम, मेरी दुआएं बन गई हमदम, लम्हे कभी ये वापिस ना आए, यादों से कह दो संभाले ये खुशियाँ, वक्त मुसाफिर रुकता कहाँ है, पैरों में इसके रहती है सदियाँ। इश्क बयां जो आंखों से हो, लब ये कहाँ फिर बोलते हैं, दिल की तमन्ना दिल में ही बंद हो, फिर से किताबें खोलते हैं, इश्क तेरा मेरा मरहम देख जरा, आंखें हैं नम, फिर क्यों ज्यादा रहते हैं अल्लाह का लाख लाख शुक्र है तुम घर आ गए। जी अम्मी जान, और आज आपके हाथ का बना खाना खाऊंगा मैं। जरूर खिलाऊंगी मैं तुम्हें, जो मेरे बेटे का दिल चाहेगा ना वो मैं पका के खिलाऊंगी रोज। भाई अमार, अब तुम आराम करो, मैंने सबके लिए खाने का इंतजाम कर लिया है। जी भाई साहब, मैं बेहतर फील कर रहा हूँ।
आप लोग जाएं और शहजादी, सिला, शोएब तुम लोग भी खाना खा लो। हाँ भाई चलो 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 भाई, चलो खाना खाते हैं, चलो। शहजादी तुम खाना नहीं खाओगी? मैं यहीं अम्मार के साथ हूँ बड़ी आपा, और यहीं खाना खा लूंगी। हॉस्पिटल का खाना खा खा कर तंग हो गया है बेचारा। बिल्कुल ऐसे ही, और आज मुझे बहुत अच्छा खाना खाना है। तो बिल्कुल मिलेगा। क्यों फिक्र कर रहे हो? मैं जा रही हूँ ना, तुम्हारी पसंदीदा डिश बना के आती हूँ। फिक्र नहीं करो। जी अम्मी जी। इश्क बयां जो आंखों से हो, लब ये कहाँ फिर बोलते हैं। दिल की तमन्ना दिल में ही बंद हो, फिर से किताबें खोलते हैं। इश्क तेरा मेरा मरहम, देख जरा कितनी बार मैं आपको बता चुकी हूँ ये बात कि एक घर में दो बहनों की शादी अच्छा शुगुन नहीं होती। बड़ी आपा बस करें ना, आप क्यों इतना परेशान हो रही हैं? हमारा घर आ गया, अब इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। इंशाल्लाह। बड़ी आपा कुछ पता है कि अमार का प्लास्टर कब तक खुलेगा? ये तो शहजादी को ही पता होगा। भाई हड्डी में फ्रैक्चर है, थोड़ा टाइम तो लगेगा ना। भाभी जान मेरी बात हुई थी, सिला बता रही थी कि ज्यादा देर नहीं लगेगा इंशाल्लाह। बस अल्लाह करे जल्द से जल्द वो अपने पाँव पे खड़ा हो जाए। हमें इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा, आप बिल्कुल फिक्र मत करें। देखो भाई, शादी तो शहजादी हाउस में ही हो। हाँ बिल्कुल। लेकिन भाईजान ये खवातीन कह रही हैं कि नजर लग जाएगी, उसका क्या? खवातीन को किसकी नजर लगेगी भाई? नजर को तो खुद खवातीनों की नजर लग जाती है। माशाल्लाह, क्या बात की है तुम? बड़े मामा, एक बात तो है, शहजादी ने अम्मार का बहुत ख्याल रखा है। हाँ भाई, हमारी शहजादी ने बहुत खिदमत की है, इसीलिए तो अम्मार अपने पैरों पर खड़ा हुआ है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, शहजादी हर एक का ख्याल रखती है बहुत। अरे वो दिल की है ही बहुत अच्छी, बहुत प्यारी बच्ची। कोई शक नहीं है इस बात, कोई शक नहीं। सब कुछ कितना अच्छा लग रहा है ना। हाँ यार तुम ठीक कह रही हो। बस अब जल्दी से अम्मार और शहजादी की शादी हो जाए। और हमारी बहुत जल्दी है तुम्हें? हाँ यार, मेरा भी दिल करता है कि अब मैं भी घर का खाना खाऊं। लेकिन मुझे तो घर का खाना बनाना नहीं आता। तो सीख लो। मुश्किल काम है यार, इतना तो कर ही सकती हो ना मेरे लिए। ऑफ कोर्स, तुम्हारे लिए मैं घर का खाना बनाना भी सीख लूंगी। अम्मार अंकल और शहजादी पप्पू की दोबारा शादी कब होगी? हैं दोबारा? अभी शादी कब हुई है? अरे मतलब वो सब कुछ ही कब स्टार्ट होगा? ये तो पता नहीं कब होगा, देखो कब होता है।
रियापा, काफी रात हो गई है, तुम भी जाओ, जाके सो जाओ। रियापा, आप आराम से सो जाए, मैं हूं अमार के पास। अच्छा। मुमकिन हो कैसे कोई तमन्ना दिल की तलब ना सुने। शहजादी, क्या तरीका है यार, एक ही घर में रहते हुए हम बात नहीं कर सकते? शुक्र करो बात हो रही है हमारी, वरना अक्की भी ना बिल्कुल डिटेक्टिव बना हुआ है। और वैसे ऐसी कौन सी बात होनी होती है हमारी जिसके लिए हम इतना परेशान हो रहे हैं? अम्मी जान अगर पाबंदी ना लगाती ना तो वो इतना पता नहीं चलता। लेकिन अब तो ऐसा लग रहा है जैसे जिंदगी रुक गई है। इसीलिए कहते हैं अमार, सब्र कर, सब्र का फल मीठा होता है। देखो, जब तक शादी का ऐलान नहीं हुआ था सब्र कर रहा था, लेकिन मुझसे अब सब्र नहीं होता। मुसाफिर रुकता कहाँ है, पैरों में इसके रहती है सदियाँ। भाई, मेरा मतलब ये है कि हम शादी के बाद ट्रिप पर कहाँ जाएंगे? बाहर जाएंगे या फिर यहीं पे रहेंगे? नहीं, मुझे घर जाना है, तुम्हारे और मेरे घर। इश्क बयां जो आंखों से हो, लब ये कहाँ फिर बोलते हैं। दिल की तमन्ना दिल में ही बंद हो, फिर से किताबें खोलते हैं। इश्क तेरा मेरा मरहम, देख जरा आंखें हैं नम, फिर क्यों जुदा रहते हैं हम। अच्छा एक बात बताओ, ये तुम औरतें क्या बातें कर रही थी? वो सिला बता रही थी कि अमार का प्लास्टर ना जल्दी उतर जाए। हाँ, अल्लाह करे जल्दी उतर जाए ताकि हम शहजादी हाउस में धूमधाम से शादी कर सकें। हाँ, लेकिन मुझे बड़ी आपा का मूड कुछ ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा था। क्या हो गया यार, ये सारी वहमी बातें। शुक्र करो किसी का जानी नुकसान नहीं हुआ, अल्लाह पाक ने सबको महफूज करके रखा। हाँ वो तो है। अब देखिए ना, हम सब कितना खुश थे, इतनी तैयारियों में लगे हुए थे, और फिर ऐसे में ये सब। कोई बात नहीं, इसमें भी अल्लाह पाक की मसलियत होगी। बस ये दुआ करो कि अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़ और मान में रखे। आमीन। मुमकिन हो कैसे कोई तमन्ना दिल की तलब ना सुने। मेरी ये दुनिया मेरा आशियाना किसी की नजर ना लगे। मेरे खुदा साथ रहे हम, पास रहे कोई भी ना गम। मेरी दुआएं बन गई हमदम। लम्हे कभी ये वापिस ना आए, यादों से कह दो संभाले ये खुशी। वक्त
सिला आज हमारे को डॉक्टर के पास भी लेके जाना है। चलो शुक्र है कि अब अमार अपने पैरों पर चलना शुरू हो जाए। शेब, तुमसे एक बात पूछ सकती हूँ मैं? हाँ पूछो। तुमने पहले कभी अपनी मोहब्बत का इजहार क्यों नहीं किया मुझसे? क्योंकि सिला मुझे अपनी मोहब्बत का इजहार करना ही नहीं आता था। अच्छा, तो जब भी तुम जान छुड़ाते थे मुझसे? अरे नहीं, वो खुल के कहो ना, अब हमारे बीच कुछ भी छुपा हुआ नहीं होना चाहिए। यार एक्चुअली मैं अम्मार के सामने जाहिर नहीं करना चाहता था। क्या? उसको भी ये लगता था कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। तो इसमें अर्ज क्या है? फिर वो मेरा रिकॉर्ड लगाता ना। ओह, तो जब भी तुम मुझसे जान छुड़ाते थे इग्नोर करते थे मुझे? अरे नहीं, एक्चुअली उसको ये लगता था कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, और मेरे ख्याल से शायद हर चीज़ का ना एक वक्त होता है। ठीक कह रहे हो। तुम भी मेरी लाइफ में तब आए जब मुझे तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत थी। सिला एक्चुअली अम्मार मुझे भेजता था तुम्हारे पास। क्यों, तुम खुद नहीं आना चाहते थे? नहीं सिला, ऐसी बात नहीं है। दरअसल अम्मार को ऐसा लगता था कि शायद मैं ही हूँ जो तुम्हारी जिंदगी बचा सकता हूँ। तुम सब कितने अच्छे हो ना, और मैं। सिला, तुम भी बहुत अच्छी हो। अच्छा बस, मेरी तारीफें बंद करो, मुझे घर ड्रॉप कर दो, फिर तो मैं अम्मार को हॉस्पिटल लेके जाना है। भाई अम्मार डॉक्टर के पास गया है, देखते हैं क्या कहता है। भाई डॉक्टर एक्सरे रिपोर्ट देखेगा और इंशाल्लाह सब ठीक होगा। इंशाल्लाह। वैसे एक बात तो है, शहजादी ने अम्मार की खिदमत बहुत की है। नहीं भाई, हमारी शहजादी तो दुनिया भर की खिदमत करती है। अम्मार तो फिर उसका होने वाला शौहर है। भाई अम्मार बहुत खुशकिस्मत है कि उसे शहजादी जैसी लाइफ पार्टनर मिल रही है। बिल्कुल। ऐसे कभी कभी मैं सोचती हूँ कि इसे अम्मार की खुशकिस्मती कहें या क्या कहना चाह रही हो इकबाल बानो? रहने दें। मैं कुछ कहूंगी तो आप दोनों नाराज हो जाएंगे। हमारे नाराज होने से आप पे क्या फर्क पड़ेगा? अब अपनी बात पूरी करें। मेरी बात को आप दोनों ने क्या किसी ने भी कभी कोई अहमियत दी है? अरे कौन सी बात? पहेलियां मत बुझवाएं इकबाल बानो। शुरू दिन से मैं कहती चली आ रही हूं कि दो बहनों की शादी दो भाइयों के घर में नहीं होनी चाहिए। अच्छा शुगुन नहीं होता।